हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय। तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ मृदा विज्ञान से। और आपका मोस्ट वेलकम जॉम विजन हब पर। तो अपन बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उनका एनालिसिस करके आंसर टिक करेंगे और आप कमेंट में साथ ही साथ लिखते रहें। अब अपना पहला क्वेश्चन है, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। सस्य जनित उपाय नहीं है तो अपन देखते हैं कि पलवार सस्य में क्रिया है लेकिन ये ग्रीष्मकालीन मृदा अपरदन को रोक सकती है। और समुच्चय कृषि ये पहाड़ों में होती है। भूपरिष्करण ये होता है समुच्चय मेड़बंदी। तो समुच्चय मेड़बंदी है वो आपकी मृदा अपरदन को रोकने में लाभदायक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जा सकता है? तो जो क्षारीय मृदा है, और क्षारीय मृदा का किससे करेंगे अपन, तो आप बताइए पहले कमेंट में और उसके बाद देखते हैं ऑप्शन। तो सबने कर दिया होगा कमेंट, तो अब देखते हैं कि पहला है ऑप्शन चूना दिया हुआ है, पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है, जिप्सम दिया हुआ है और जिंक सल्फेट दिया हुआ है। पोटेश में आपके पोटास पोषक तत्व होता है, जिंक में आपका Zn जिंक होता है। तो अपन देखते हैं कि अम्लीय क्षारीय मृदाओं में चूना या जिप्सम से एक लिया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें अपने कंफ्यूज होते हैं। तो जो क्षारीय मृदा है तो अपने जो है जो ये है ये आपकी अम्लीय मृदाओं के लिए होता है, और यहाँ क्षारीय पूछा गया है तो जिप्सम है वो आपकी क्षारीय मृदा के लिए होता है। तो आपका जिंक इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, खाद उर्वरकों भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है? मान लो खाद उर्वरकों का अपना उपयोग कर रहे हैं, भूपरिष्करण क्रियाएं टाइम पर कर रहे हैं, सिंचाई का प्रयोग से उत्पादन होने वाली भू उर्वरता, मान लो उससे उर्वरता बढ़ी है, खेतों में क्या होता है अनाज ज्यादा बढ़ता है, तो वो किस प्रकार की क्या है भू उर्वरता कहलाती है? तो वो भूमि उत्पादकता नहीं होगी, उर्वरता भी नहीं होगी, लेकिन वो उपार्जित होगी। तो अपना ये जो क्वेश्चन है ये सही हो जाता है, ये आंसर ठीक है। प्राकृतिक उर्वरता नहीं होगी, प्राकृतिक तो पीढ़ी से चलती आ रही है, जो पुरानी मिट्टी है उससे चलती आए तब होता है आपका प्राकृतिक उर्वरता। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अम्लीय क्षारीय मृदाओं में क्रमशः पीएच, विद्युत अपघटन और इस विलियमशील सोडियम प्रतिशत ये क्या रहता है? तो जो अपन ये क्वेश्चन है ये आपका जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेटर है, और जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? जेट की। तो जेट के अंदर ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, या तो शायद 24 में आया है या 25 में आया है, लेकिन ये आपका जेट में आया जरूर है क्वेश्चन। तो उस हिसाब से अपन देखते हैं। तो पहले आता है आपका लवणीय मृदा। लवणीय मृदा में जो होता है वो आपका लवणीय मृदा में जो होता है आपका वो एक सेकंड, लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय, इनमें आपको यही याद रखना है कि जो चिन्ह हैं बड़े वो इस तरफ होंगे, और इसमें जो बड़े होंगे वो एक ऐसे होगा, बाकी आपके बड़े ज्यादा। और इसमें अब आपको देखना है जो लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा में जो आपका पीएच होगा वो 8 से क्या होगा ज्यादा होगा, और जो आपका ईसी और ईएसपी होगा वो दोनों क्या होंगे? कम होंगे।
अब उसी का विपरीत अपना क्षारीय मृदा में हो जाता है, तो क्षारीय में जो पीएच है वो क्या रहता है, कम रहेगा, लेकिन जो आपका विद्युत चालकता है वो ज्यादा हो जाएगी, और जो आपका विनिमयशील सोडियम पदार्थ है वो आपका कम हो जाएगा। और जब दोनों मृदाओं का नाम आ जाए तो वो दोनों अपनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें इन चिन्ह के हिसाब से अपन देखते हैं कि कौन सा है जो ज्यादा का है। तो आप कमेंट में करें, देखें ऑप्शन को कौन सा है। तो देखते हैं कि तीनों ज्यादा हैं, तो इसमें पीएच ज्यादा, ये भी ठीक है ऑप्शन, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ ईएसपी है, ये क्या होगी, इसने कम दिखा रखी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद में चलते हैं ई, ये भी 15 है, ये भी कम दिखा रखी है, और आपकी विद्युत चालकता भी कम दिखा रखी है, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत भी कम दिखा रखा है, और पीएच भी कम दिखा रखा है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये दो ऑप्शन कट हो जाते हैं। तो अपन इसमें देखते हैं कि 8.5 पीएच 8.5 से ज्यादा दिखा रखा है, और ये भी आपका क्या दिखा रखा है, कम दिखा रखा है, और ये भी आपका क्या दिखा रखा है, कम दिखा रखा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें जो पीएच है वो भी 8.5 से ज्यादा है, ईसी भी 4 से ज्यादा है, और ईएसपी भी आपका 15 से ज्यादा है। तो ये होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा 21 प्रकारों का कले मिनरल नहीं होता? तो ये है, तो इसको देखते हैं। इलाइट होता है, पेक्टाइड होता है, और काओलोनाइट नहीं होता, काओलोनाइट ये होता है, सॉरी ये भी होगा, ये माउंट मेरिनो नाइट नहीं होगा, तो आपका कियोनोनाइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? बड़ी मृदा के पोर स्पेस किसमें पाए जाते हैं? तो एक बात याद रखना, अब सबसे ज्यादा पानी होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होगी? एक बात बताओ कि एक चूहा छिद्र से निकल सकता है, आप निकल सकते हो क्या? नहीं निकल सकते। तो आपको बड़ा आकार चाहिए। बड़ा आकार किन होता है? बड़े मकानों। मान लो ऐसे मानो कि पानी जैसे बारिश से भूमि के अंदर गया, और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, उससे क्या होगा, आपका जल जल्दी रिसाव करेगा, और जल्दी रिसाव आपका करता है। तो बालुई दोमट में नहीं है, दोमट नहीं है, दोमट नहीं होगा, और ये बालू ही होगा आपका। बालुई मृदा जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है, और इसके कण के आकार भी क्या होते हैं? आपके सबसे बड़े होते हैं। चिकनी मृदा में जो पोर स्पेस हैं वो क्या होंगे? सबसे छोटे होंगे, और सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी होती है, सबसे जल की मात्रा भी यही धारण करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालुई दोमट मृदा में निम्न में से निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? बालुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो अपन देखते हैं क्या होती है। अपने जैसे देखते हैं कि पीछे अपन ने क्वेश्चन देखा कि कौन सी मृदा थी? बालुई। तो एक बात बताओ, बालुई मृदा में सबसे बड़े रंध्र अवकाश होंगे, तो बालुई ज्यादा पाई जाएगी। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन है वो पहला सही हो जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? बालू पाई जाएगी। ये आंसर आपका होता है। सिल्ट नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा आपका। बालू मृदा में बालू ही ज्यादा पाई जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे अक्षय प्रतिरोधी मिनरल है? प्रतिरोधी जो अक्षय, सबसे अक्षय प्रतिरोधी मिनरल है जो अक्षय नहीं होता। तो देखते हैं, कैल्साइट हो जाता है, फेल्सपार भी हो जाता है, मस्कोवाइट भी हो जाता है। आपका जो क्वार्टज है वो क्या है? अक्षय प्रतिरोधी मिनरल है, जो ये टूटता नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वार्टेजाइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आते हैं मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी मापी जाती है। फील्ड कैपेसिटी मतलब कि एक प्रभावी वर्षा हो गई है, प्रभावी वर्षा होने के बाद 24 घंटे बाद में जो मिट्टी पानी को पकड़े रखती है वो क्या कहलाती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो वो अपन जो है वो कितने टाइम के बाद में अपन क्या करते हैं? जांच करते हैं।
तो सिंचाई से पहले नहीं हो सकती क्योंकि पानी दिया ही नहीं है, तो जांच क्या करेंगे। सिंचाई के तुरंत बाद भी नहीं करते क्योंकि पानी के रिसाव में टाइम लगता है। उसके बाद में 12 से 14 घंटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है 2 से 3 दिन का समय। 2 से 3 दिन के बाद में जो जल मिट्टी में रुका होता है वो क्या कहलाता है, आपका फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना आप। हाँ, अब फील्ड कैपेसिटी जो सबसे ज्यादा रखता कैसे, फील्ड कैपेसिटी का क्रम और बता देता हूं। सबसे ज्यादा फील्ड कैपेसिटी पहला होगा आपका कले, क्या होगा, कले की सबसे ज्यादा, कले की सबसे ज्यादा, और फिर आएगा आपका सिल्ट, और सिल्ट के बाद में सबसे कम होगी किसकी, आपकी बालू की, सैंड की, किसकी, सैंड की। सर्वाधिक मध्यम और आपकी निम्न, क्या हो जाएगा, निम्न, निम्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कले की, दूसरी सिल्ट की, और तीसरी आपकी सैंड की। ये क्रम चलता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो कौन सा पाया जाएगा, तो इसमें जो आपका वर्टिसोल है वो नहीं पाया जाएगा, एरिडीसोल भी नहीं पाया जाएगा, एंटीसोल सबसे नवीनतम, कौन सा, सबसे नवीनतम ऑर्डर है, सबसे नवीनतम ऑर्डर है। तो सबसे जो पुराना या सबसे ज्यादा भारत में जो पाया जाता है वो आपका इंसेप्टिसोल का पाया जाएगा, ये आंसर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सही उत्तर कहलाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लवणीय मृदाओं में निम्न में से लवणीय मृदाओं की होती है, अब क्या पूछा इसमें, इसमें ईसी पूछा है, और आपका ईसी पूछा है, पीएच और आपका ईएसपी ये पूछा है। तो मैंने कहा था आपका लवणीय क्षारीय, इसमें जो आपका पीएच है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्रम बताया था, तो अपन वापस ले लेते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने क्रम बताया था, इसमें यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पीएच, सॉरी यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईसी, और यहाँ पे आपको बताया था पीएच, और यहाँ पे आपका ईएसपी, क्या कहलाएगा, ईएसपी। तो लवणीय में सबसे ज्यादा क्या है, ईसी, पीएच सबसे कम और ईएसपी सबसे कम। अब अपने मुख्य क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये रहा। अब वहां पे अपन क्या देख के आए कि ईसी है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसमें पहले इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी या विद्युत चालकता देखते हैं, 4 ज्यादा, इसमें भी 4 है ज्यादा, तो ये हो जाते हैं कैंसल आपके ऑप्शन। कैंसिल होने के बाद में अपन ने देखा कि पीएच कम था और आपका ईएसपी भी कम था, तो इसमें देखते हैं पीएच कम, इसमें भी कम है और इसमें ज्यादा दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका, सॉरी ये बाय मिस्टेक ये अपन ने इस पे ऑप्शन पे गौर कर लिया। तो देखते हैं कि पीएच कम, तो पीएच इसमें भी कम और ईसी इसमें कम, इसमें दोनों चीजें ज्यादा दिखा रखी है, तो अपना क्या होगा, ये ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्यतः पाया जाता है। राजस्थान में किस प्रकार का पाया जाएगा, अरे राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या चलती है, हवाएं चलती है। अब आपका जो गर्मियों में देखते हैं कि आंधियां ही आंधियां चलती है, तो सबसे ज्यादा मृदा शरण आपका किससे होगा, वायु शरण से होगा। जो जलीय शरण है वो कोटा में जो चंबल वाला क्षेत्र है ना, कौन सा, चंबल क्षेत्र, वहां पे क्या होती है, वहां पे ये जलीय अपरदन होता है। भूस्खलन नहीं होगा, भूस्खलन वहां होता है जहां पहाड़ियां होती है। इतना बड़ा अपना राजस्थान का क्षेत्र है नहीं जहां पे पहाड़ियां
अधिक पाई जाए। फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है? तो कौन सी मिट्टी रहेगी सर? सिल्ट नहीं रहेगी, रेतीली भी नहीं रहेगी क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। मटियार, अकेली मटियार भी नहीं रहेगी। तो आपका दोमट मृदा है वो क्या है? आपका आंसर सही है। तो दोमट मृदा क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? राजस्थान की कौन सी होगी भाई? राजस्थानी होगा, राजस्थानी मृदाएं, ठीक है, जिसमें जलोढ़ आती नहीं, काली भी बहुत कम मिलती है, लाल काली भी बहुत कम मिलती है, लाल भी बहुत कम मिलती है, तो राजस्थानी मृदाएं होगी। चिकोरी, चिकोरी किस फसल से संबंधित है? तो चिकोरी का जो संबंध है वो है आपका बाजरा, बाजरा से नहीं है, मसूर से भी नहीं है। जो चिकोरी नस्ल है उसका जो आपका मुख्यतः संबंध है वो बरसीम से है। तो आपको बरसीम करके आना है, ये आ जाए तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं कि पीएच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पीएच, पीएच को अपन 8 से 8.5 से कम में रखते हैं, ठीक है। ईसी इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी 4 से ज्यादा क्या दी हुई है? 4 से ज्यादा दी हुई है। और ईएसपी, ईएसपी 15 से कम दी हुई है। तो 15 से कम दी हुई है तो ये कौन सा बनेगा? तो ये आपका बनेगा लवणीय मृदा। कौन सी बनेगी? लवणीय मृदा। कौन सी? लवणीय मृदा बनेगी। ना ही तो क्षारीय बनेगी, ना ही लवणीय क्षारीय बनेगी, ना ही अम्लीय बनेगी। तो आपकी लवणीय मृदा बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थानांतरित बालू के टीबे राजस्थान में किस हिस्से में उत्पादन में रुकावट बनते हैं? तो कौन से बनेंगे? कौन से बनेंगे? तो वो देखते हैं कि स्थानांतरित बालू में टिब्बे राजस्थान में किस हिस्से में बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके पश्चिम में। किसमें बनेंगे? पश्चिम में, ना ही उत्तर में, ना ही दक्षिण में, ना ही पूर्व में। कहां बनेंगे? पश्चिम में बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है? तो अम्लीय क्या डाल के सुधारेंगे? तो मैंने ये बताया आपको क्षारीय के लिए। क्या बताया? क्षारीय के लिए। तो अम्लीय को किसके लिए डालेंगे? चूने को किसके लिए डालेंगे? अम्लीय के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदा। यह आवश्यकता पड़ने पर उर्वरक का काम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजस्थान में वायु द्वारा शरण सबसे कम होता है? वायु द्वारा शरण सबसे कम होता है तो कहां पे होगा? हिमाचल में, क्योंकि यहाँ पहाड़ियां ज्यादा है और पहाड़ियों में क्या होता है? वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा? लैंडस्लाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जलीय अपर्दन ज्यादा होता है पहाड़ी क्षेत्रों या हिमाचल में। जो जलीय अपर्दन है, जलीय अपर्दन, कौन सा? जलीय अपर्दन, अपर्दन कौन सा होता है? ज्यादा होता है। तो ना ही राजस्थान में आपका कौन सा होता है? देख लेते हैं राजस्थान में कौन सा अपर्दन होता है। राजस्थान में जो अपर्दन होता है वो होता है आपका वायुवीय अपर्दन। कौन सा अपर्दन? वायुवीय अपर्दन होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो अपन चलते हैं मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज्यादा होती है, फसल बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, यह मृदा कहलाती है। तो वो देखते हैं कौन सी मृदा कहलाएगी। लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज्यादा होती है। लवणों की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी क्रांतिक अवस्था से। फसल बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, यह मृदा कहलाती है। तो कौन सी मृदा कहलाएगी? तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर देखते हैं। लवणीय मृदा कहलाएगी, क्षारीय मृदा कहलाएगी, या तेजाबी। तेजाबी कोई मृदा होती नहीं है। उपरोक्त में से कोई करेंगे ही नहीं। जो अपने पास ऑप्शन सही है तो आप मेरे को ये बताएं
कि कौन सी मृदा होगी। इन दो बचते हैं आपके 50-50 है, तो कमेंट करो। तो आपका होगा लवणीय मृदा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की होती है? तो राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की, या कुल गण पूछा हुआ है। तो एरिडीसोल ये नहीं होगी, एल्फीसोल ये भी नहीं होगी, एंटीसोल सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है मृदा का प्रकार। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है? कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है? इनमें से ये बताना है कि कौन सी क्रिया ऐसी होती है जो जलीय अपरदन के अंतर्गत नहीं आती, अपने को वो देखना है। तो कौन सी होगी? तो वो आप पहले कमेंट करो, उसके बाद देखते हैं। गली अपरदन ये आपका किससे संबंध रखती है? जलीय अपरदन से। किस अपरदन से? जलीय अपरदन से, तो डी नहीं होगा। रील, रील भी आपका किससे रखती है? जलीय से, तो रील नहीं होगा। पृष्ठीय अपरदन, तो इसको अपन इंग्लिश में कह देते हैं शीट एरोजन। कौन सा एरोजन? शीट एरोजन कह देते हैं, या परत सरण भी कह देते हैं, पृष्ठीय अपरदन भी कह देते हैं। तो ये भी किससे संबंधित है? आपका जलीय से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। तो आपका होगा उच्छलन, जलीय संबंध से नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का लगभग क्षेत्र है, तो लगभग कितना क्षेत्र होगा भाई? तो वो देखते हैं अपन। लगभग आपका 8.5 नहीं है, और 5.5 लाख हेक्टेयर भी नहीं है, तो ये 7 लाख है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 7 लाख हेक्टेयर अपना लवणीय क्षारीय के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से जल अपर्दन से संबंधित है, जल अपर्दन से संबंधित है, यहां जल से होने वाले अपर्दन के बारे में अपने को बताना है। तो बूंद बूंद अपर्दन कोई नहीं, ये भी नहीं। निलंबन, अपना निलंबन का सस्पेंशन कहते हैं इंग्लिश में, जो वायु के द्वारा उछलन भी आपका वायु द्वारा, ये आपके दोनों वायवीय अपर्दन है। कौन से? वायवीय अपर्दन है, और ये आपका जलीय अपर्दन होता है। ठीक है, कौन सा अपर्दन? जलीय अपर्दन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बूंद बूंद अपर्दन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए प्रमुखतः हरी खाद की फसल है, तो कौन सी है? कमेंट में लिखो। फिर देखते हैं अपन। क्रोटोलेरिया जुनसिया नहीं है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा नहीं है, विग्ना एंगोइकुलाटा ये भी नहीं है। ये आपका सनई का नाम है, साइमोप्सिस गंवार का नाम है, विग्ना एंगोइकुलाटा ये आपका चौले का नाम है, और ससबेनिया एस्कुलेंटा ये आपका है नाम, ये आपका सही है, ससबेनिया एकोइकुलाटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपन एक मृदा का स्थूल घनत्व अगर 1.5 ग्राम है, तो कण घनत्व 2.65 ग्राम, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बाय मिस्टेक सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसका आंसर होता है, देखते हैं अपन। तो इसका आंसर, 1 मिनट, कोई चलो अभी इस क्वेश्चन को अपने निकाल के देखेंगे कि कैसा होता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं कि अपने को रंध्रावकाश का प्रतिशत निकालना है। रंध्रावकाश का प्रतिशत निकालना है, तो बराबर 100 माइनस BD बटा PD, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है, ये अपना सूत्र है। तो अब इसको निकालेंगे। रंध्रावकाश प्रतिशत बराबर 100 माइनस, आपको BD कितना दिया हुआ है 1.5, बटा PD कितना दिया है 2.65, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर इंटू 100,
100 को इससे गुना किया, मान लो कि यहाँ 0 ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो इसको अगर गुणा किया तो कितना आएगा, 150 हो गया। वापिस वैसे ही रखते हैं अपन, 0 नहीं लगाते, तो ये हो गया आपका 150, और 150 बटे 2.65 100 माइनस, पहले इसको सोल्व करेंगे अंदर वाले को, और ये है आपका प्रतिशत, और स्पेस का निकालना है। अब एक पेज और लेते हैं अपन, तो अपना आया प्रतिशत बराबर 100 माइनस 150 बट्टा 65 इंटू 100 तो अपने हो गया ना, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, 100 यह हो गया। अब अपन कैलकुलेटर लेते हैं और इसको डिवाइडेशन करते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा आपका। अब अपने को 150 डिवाइड बाय 2.65 कितना आ रहा है, अपना आ रहा है 56.6, तो ये आया आपका प्रतिशत 100 माइनस 56.6 आया। तो अगर इसको अपन दोबारा इससे काटते हैं, जैसे अपन मान लो इसको यहाँ रख रहा हूं और 56.6 यहाँ पे 0 रख रहा हूं, तो अपन देखते हैं इसको कैरी देंगे, कैरी देने के बाद माइनस करेंगे, तब 10 में से 6 गए 4, और 9 में 6 3, और 9 में से 5 4, 43.4 अपना आंसर आ रहा है। तो अपना वापिस चलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा 43.4 आंसर एक्यूरेट आपका आ रहा है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो दिया है मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु शरण रोकने के लिए उपयुक्त घास। तो उपयुक्त घास अपन देखते हैं, पैरा घास ये नहीं होती, पेनिकल घास ये भी नहीं होती, कराड़ घास ये भी नहीं, सेवण घास होती है। तो ये आपका आंसर है, वो ठीक हो जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लवणीय मृदाओं में किस विधि में सुधार किया जा सकता है। तो लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है या सुधार किया जा सकता है, दोनों एक ही बात है। चूने से नहीं, मान लो यहाँ विधि पूछी है, प्रयोग नहीं पूछा है, मान लो क्या देने से कर सकते हैं ये नहीं पूछ रखा, तो किससे सुधार सकते हैं अपन बिना कुछ दिए, तो जिप्सम नहीं होगा, पाराइट भी नहीं होगा, निस्पंदन होगा, लीचिंग के द्वारा होगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट, मृत्तिका या कले का व्यास, सबसे छोटा कण, सबसे कम वो होंगे, तो सबसे कम ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये अधिक में आ गया तो ये भी नहीं होगा, तो कम होगा आपका 0.002 mm से कम वाले कण, तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अवनालिका शरण डैश की बढ़ती हुई अवस्था, इससे पहले का क्या पूछा गया है, कर्म पूछा गया है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, SSR स्कूल, स्कूल लेंगे होंगी गली में, गली में होगा। अब गली से पहले की अवस्था पूछ रखी है, तो कौन सी होगी, रील। तो इसमें देखते हैं रील कहीं पे नाम आया क्या, ये रील है, रील है, तो ये रहा रील अपर्दन, ठीक है, रील अपर्दन। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए मृदा सुधारक उपयोग में लेते हैं, तो अपन क्या काम में लेंगे, गंधक काम में नहीं लेंगे, गंधक सल्फर ये भी काम में नहीं लेंगे, पाराइट भी काम में नहीं, जिप्सम अपन काम में लेंगे, ये भी अपना सही है आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग डैश गुने अधिक पाई जाती है। तो इसको आप कमेंट में लिखो, लिखो, फिर देखते हैं अपन। इसके बाद में आता है आपका फर्स्ट नहीं होगी और 5 भी नहीं होगी, ये 10 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में, मान लो ऊपर की भूमि की तुलना में नीचे कितने अधिक होती है, तो कितने अधिक होगी, 10 गुना अधिक होगी।
अब आता है जैविक मृदाओं में जैविक पदार्थों की मात्रा डैश होती है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, तो बताओ आपकी होगी 20%। कितनी? 20% होगी ना। 5 से कम होने पर नहीं होगा, 5 से 10 भी नहीं, 20 से अधिक। अब मृदा में सुधार जीवों की संख्या का सही क्रम, तो संख्या का सही क्रम बताना है। सूक्ष्म मृदा में सुधार का जीवों की संख्या का सही क्रम। फफूंद, बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसीट्स, ये नहीं है क्रम। इसमें अपन फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया व अन्य, ये भी नहीं होगा। हाँ, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फफूंद और ये अन्य, ये आपका सही है क्रम जीवों की संख्या का, ये क्रम सही है, ये होना चाहिए मृदा में। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें आप देखो कि बैक्टीरिया का ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पोषक तत्व का अपघटन करती है, मिट्टी का अपघटन करती है, मिट्टी में आए अपशिष्टों का अपघटन करती है, तो बैक्टीरिया सबसे मेन फुल है। आपने देखा होगा कि गांव में कोई भी पशु मर जाता है कहीं पे, तो कुछ समय के बाद वो सड़कर खत्म हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के गुड नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया अपने फील्ड में होने चाहिए। परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए, तो ये देखते हैं अपने मृदा अपना जो मृदा नमूना लेके उसका जो परीक्षण करते हैं उसको छलनी से छाना जाता है। छलनी से ज्यादा एकदम बारीक कणाएंगे तो देखते हैं कितने कम आएंगे। 2 mm से 4 mm नहीं, 0.2 mm से कम नहीं, 0.202 mm से कम नहीं, ये होगा आपका सही एक्यूरेट क्वेश्चन। 2 mm से कम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा में केशिकीय जल किस वायु दाब पर होता है? मृदा में केशिकीय जल किस वायु दाब पर होता है? तो वो होगा आपका जो केशिकीय जल, देखो आपको बता दूं कि पहला आता है आपका संतृप्त अवस्था, दूसरी आपकी क्षेत्र क्षमता, तीसरा आपकी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और फिर आता है आपका आर्द्रताग्राही जल। तो ये स्टेज रहती है। ये जो संतृप्त अवस्था से लेके आर्द्रताग्राही तक का जो बीच का पीरियड है, ये केशिकीय जल कहलाता है। ये कितने बार पे आता है वो अपने को देखना है। 33 से 1 एक्टिनोस्फेयर नहीं होगा, 1 से 10 पे नहीं होगा, तो ये हो जाता है आपका 0.33 से 31 एटमॉस्फेरिक स्फीयर में एटीपी में, ये तो ये हो जाता है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का कितना क्षेत्रफल क्षारीय व लवणीय मृदा से ग्रसित है? तो अपन ने 7 लाख तो उसी में पढ़ लिया था, तो 2-3 लाख और है लगभग, तो 5 उसमें भी नहीं था, 7 उसमें था, तो वो भी अपना सही था। लेकिन अब दोनों का पूछा है तो 10.6 लाख हेक्टेयर है, ये आपका आंसर सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अम्लीय भूमि को सुधार कर भूमि उपयोगी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाएगा? तो देखते हैं, चूना नहीं होगा, जिप्सम भी नहीं होगा, गंधक यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को किस श्रेणी में विभाजित किया गया है? भूमि को किस में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन इसको देखते हैं कि किस क्षेत्र में बांटा गया। 12 नहीं होगा, क्योंकि जो मृदा का वर्गीकरण है उसकी ट्रिक है ए व्यंग्यमयी हाउस। 12 गणा है। राजस्थान में जल अपने नहीं पाया जाएगा। 8 लगभग अपने राजस्थान की जो मृदाएं हैं वो 8 ही प्रकार की पाई जाती है, तो आपका जो आंसर हो जाता है यहाँ पे 8 है, वो एक्यूरेट हो जाता है। 8 अपने राजस्थान में है, वो 8 ही प्रकार की मृदा पाई जाती है। 10 अपने
जो राजस्थान में वो जलवायु खंड है, तो इस पे गौर करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सा त्वरित मृदा क्षरण अपर्दन वायु जनित नहीं है? तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। निलंबन होगा भाई, वायु से ही जनित है। उछलन भी, साल्टेशन भी है। अवनालिका, ये आपका जलीय अपर्दन है, जलीय अपर्दन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पश्चिमी राजस्थान को मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशत होती है? तो ये देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिम में कौन आ गया बताओ? पूर्व में अपना धौलपुर है, तो जैसलमेर अपना पश्चिम में है। तो पश्चिम में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो सबसे कम पाया जाएगा। 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो सबसे कम होगा आपका 1% तक, क्योंकि वहां पे सब लगभग बंजर भूमियां हैं। बीकानेर संभाग की मृदाओं में, संभाग है यहाँ पे, संभाग की मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? तो वो देखते हैं 25 किलो नॉर्मल है, ये नहीं होगी। 45 भी नहीं है, 65 किलो, ये 65 किलो है। जो सी ऑप्शन है आपका वो सही है, 65 किलो प्रति हेक्टेयर की क्या है, खपत है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बंजर भूमि में संवर्धन, संरक्षण एवं उनमें नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये देखना है अपने को। 1995 में नहीं की गई, 1985 में नहीं, 1965 है वो इसका राइट आंसर है। 1965 में जो आपके राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ऑल इंडिया सोइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है? तो ये कहां पे होगा बताओ? ऑल इंडिया सोइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे होगा? ये होगा आपका कलकत्ता में नहीं है। कलकत्ता में सर्वप्रथम आपके WMO की स्थापना हुई थी कब? 1874 में, 74 में हुई थी। अब 1974 या 75 में हुई थी, या लगभग हुई थी। अब आते मुंबई। मुंबई में सबसे बड़ा मध्य अवधि मौसम पूर्व अनुमान केंद्र है। दिल्ली में आपका वर्तमान में क्या है? WMO जो 1974 में, सॉरी 44 में, कब है? 1944 में स्थापित हुआ। कहां पे? 44 में स्थापित हुआ। तो अपना ये जो है इंडियन सोइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना दिल्ली में है, तो यहाँ पे होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो कमेंट करो कौन सा जिम्मेदार होगा, कौन सा होगा? अम्लीय मृदा बनने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है आपका अधिक वर्षा या अधिक जल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत में कौन सी मृदाओं के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्रफल आता है? तो भारत में कौन सा आएगा? जलोढ़ मृदाओं का, तो जिसको कहते हैं अपन एलुवियल सोयल, जलोढ़ मृदाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा क्या होती है? नमी की ऊपरी सीमा क्या होगी? मैंने आपको बताया कि क्षेत्र क्षमता क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। संतृप्त अवस्था का जो जल है वो खूब होता है खेत में, मिट्टी में खूब पाया जाएगा, लेकिन जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी तब तक पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो उसके जो संतृप्त अवस्था के बाद की जो अवस्था है वो कौन सी है? क्षेत्र क्षमता है। तो क्षेत्र क्षमता में आता है आपका फील्ड क्षमता या क्षेत्र क्षमता, तो ये आपका आंसर होता है राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पैतृक पदार्थों का मृदा निर्माण में योगदान है, तो योगदान देखते हैं। प्रारंभ में निष्क्रिय तथा बाद में सक्रिय, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। मृदा में सक्रिय तथा बाद में निष्क्रिय नहीं। सक्रिय मृदा भूमिका नहीं, निष्क्रिय भूमिका ये होता है आपका निष्क्रिय भूमिका। आपका ये आंसर हो जाएगा राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानचित्र पर भूमि क्षमता श्रेणी 1 से 8 का क्रम से बताओ।
मानचित्र पर भूमि समता श्रेणी का 1 से 8 का रंग मुसेल चार्ट में पूछा गया है। तो मानचित्र में भूमि समता जो होगी आपका गहरा हरा से ऑरेंज होगा, गहरे हरे से कहां तक आपका ऑरेंज तक होगा। अब अपन चलते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो पहले आप देखो कौन सा है, कमेंट करो, उसके बाद देखते हैं। अब देखते हैं, एरिडीसोल अधिक आधार संतृप्त वाली भरपूर अपक्षय मृदा, ये भी नहीं है। मोलिसोल गहरे रंग वाली जैविक मृदा अधिकता वाली मृदा, ये भी नहीं है। विसोल अधिक लवणों से विकसित, हाँ ये होगा आपका आंसर राइट, जो विसोल अधिक लवणों से विकसित होती है। अब आज के लिए आपकी क्विज यही समाप्त होती है। कोई भी अगर इसमें राइट है या रॉन्ग है क्वेश्चन तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, और आगे देखेंगे, ये आपका वर्टिसोल है, यहाँ पे क्या है, वर्टिसोल है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो ये वर्टिसोल है, तो ये क्रम आपका सही है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, और क्लासें देखते रहिए, आपके लिए नई नई क्लासें लेके आते रहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। और अपने कोचिंग में जो विजन हब पर 5 अक्टूबर 2026 को बैच जेट का क्रैश कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप एक बार आकर विजिट जरूर करें। नियर बैक साइड रामधन फोटो स्टेट तारानगर, और उसके पास में रामधन फोटो स्टेट पर आकर आप पता कर सकते हैं हमारे बैच के बारे में और पूरी डिटेल ले सकते हैं।